इस सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टॉपिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज है और इन टॉपिक्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा और इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इस सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट्स के बारे में। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके यूसेस बहुत आपने देखे होंगे नॉर्मल। जैसे अगर आप कहीं भी किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक जो टैग लगा मिलता है, एक टैग वाला प्राइस होता है जहाँ पे जो जो आपके जो जिस भी आइटम आप खरीदना चाहते हैं, जो भी आइटम, उस पर एक टैग लगा होगा, उसी चीज़ को बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और उस पे कुछ आपको डिस्काउंट दिखता है, आपको शॉप पर लिखा होता है कि कुछ डिस्काउंट गिवन है, से 10%, 20%, या फिर कुछ शॉप पर डिस्काउंट ऐसे दिया होता है कि अब इसमें भी डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। कई शॉप पर आपको दिखता है कि फ्लैट डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 30%, या फिर कुछ शॉप पर आपको ऐसा मिलेगा कि डिस्काउंट जो है आपका, जैसे अभी फिलहाल होली चल रही है तो होली सेल 10% प्लस 20% ऑफ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हमको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है, और क्या इस चीज़ पे अगर कोई जो शॉपकीपर है हमें 30% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या वो लॉस उठा कर दे रहा है, क्या उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितनी कमाई कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट का क्या डेफिनेशन है और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि हम जिस कॉस्ट पर, एट द कॉस्ट विच वी बाय द प्रोडक्ट, एट विच वी बाय द प्रोडक्ट, that is known as cost price and it is denoted by CP। एंड जिस चीज़ पर, जिस दाम पर हम किसी चीज़ को बेच देते हैं, मान लो हम किसी चीज़ को खरीद कर लेकर आए हैं और मार्केट में या फिर अपनी शॉप पर जिस प्राइस पर हम बेचते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, एट विच वी सेल अ प्रोडक्ट। इट इज डिनोटेड बाय SP। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो आप मार्केट में जाते हैं, जिस भी आइटम के ऊपर जो टैग लगा होता है, जो टैग पर प्राइस लिखा हुआ है, उस चीज़ को मार्क प्राइस बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बीच का पूरा प्रोसीजर क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी है, होलसेल मार्केट से हम खरीद कर लेकर आए 100 रुपए में, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब हमें चूंकि पता है कि हम इंडियन मार्केट में बचे, तो इंडियन मार्केट में बिना डिस्काउंट के तो कोई काम नहीं बनता, हर चीज़ पे डिस्काउंट चाहिए हमें। इवन आप अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी धनिया फ्री में चाहिए। ठीक है, कुछ धनिया फ्री में चाहिए, तो वो धनिया भी क्या है, एट जो भी उसका प्राइस हुआ वो आपके लिए क्या है, डिस्काउंट की तरह ही काम करता है। तो मोल तोल भाव 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 ये सब तो हमारे इंडियन मार्केट का उसूल है। तो हमें पता है हम जिस भी कस्टमर, जो भी कस्टमर आएगा, ही विल और शी विल एक्सपेक्ट सम डिस्काउंट फ्रॉम अस। और ये एक मार्केटिंग टेक्निक भी होती है कि हम अपने प्राइस पर कुछ डिस्काउंट का ऑफर देकर अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस जो कॉस्ट प्राइस से कुछ दाम, कुछ परसेंटेज बढ़ाकर जो दाम है वो वहां पर टैग पर लिख दिया जाता है, उस चीज को बोला जाएगा मार्क प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस। इस चीज को डिनोट किया जाता है MP से। तो मान लेते हैं कि उसने जो दाम है वो 160 लगा दिया वहां पर। ठीक है, अब यहाँ से आप जब आते हो, मान लीजिए कोई कस्टमर आया है हमारे पास इस शॉप पे, तो उसे कौन सा प्राइस दिखेगा, मार्क प्राइस। उसने देखा कि ये शर्ट 160 रुपए की है, अकॉर्डिंग टू शॉप ओनर 160 रुपए की बिकेगी। यू आस्क फॉर डिस्काउंट, या फिर आप देखते हो कि दुकान में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ
कि 160 का 20% यानी कि 1/5 यानी कि 32 रुपये, 160 पर 32 रुपये छोड़ दिए जाएंगे, इतने का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। और जो आपको चीज बिकेगी वो कितने की बिकेगी? 160 में से 32 निकाल दो, 60 40 और 20 60, यानी कि 128 रुपए की चीज आपको बिक गई। तो ये मैं एक दुकानदार के नजरिए से बता रहा हूँ, ये फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मर्चेंट या फिर ऑफ ए शॉपकीपर। ये सारी जो बातें कर रहा हूँ मैं एक शॉपकीपर के नज़रिए से कर रहा हूँ कि 100 रुपया खरीद के लेके आया किसी चीज़ की शर्ट, मान लीजिए एक शर्ट है, शर्ट को 100 रुपये में खरीद के लेकर आया, उसने जो टैग लगाया है अपनी शॉप पे उस शर्ट के ऊपर वो 160 का लगाया, डिस्काउंट 20% दे रहा था, तो वो 160 का 1/5 यानी कि 32 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब 160 में से 32 रुपये घटा दिए, तो अब वो चीज़ 128 की आपने खरीद ली है, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आपका सीपी। बट अगर हम शॉपकीपर के नज़रिए से देखें तो उसने 128 रुपये में चीज़ बेच दी, तो ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ से देखें तो कस्टमर के नज़रिए से देखो कि सीपी कितना है, 100 रुपये है, और मार्क प्राइस कितना है, 160 रुपये है, डिस्काउंट उसने कितने का दिया है, 32 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस कितना है, 128 रुपये। बच्चे जो सीपी और एमपी का डिफरेंस है, यानी कि सीपी से जितने रुपए बढ़ाकर उसने मार्क प्राइस लगाया है, इसी चीज को बोला जाता है मार्कअप। तो मार्कअप जो होता है बच्चे वो होगा आपका एमपी और सीपी का डिफरेंस। इसी तरीके से अगर आप मार्कअप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज के लिए आप ये देखेंगे कि मार्क कितने का मार्कअप लगाया है, और कंपेयर ऑब्वियस सी बात है किससे होगा, और यहाँ पे सीपी था, कंपेयर किससे होगा, सीपी से ही कंपेयर होगा वो, ओवर सीपी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही बच्चे जो डिस्काउंट होता है वो क्या होगा, वो होता है सेलिंग प्राइस में से मार्क प्राइस को माइनस कर दीजिए, जो इन दोनों का गैप है, यानी कि 32 रुपये, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। और ऐसे ही अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस से कंपेयर होगा ये इंटू 100। एक थर्ड और लास्ट टर्म क्या है बच्चे, अगर आप सीपी और एसपी को कंपेयर करोगे, आप सीपी और एसपी को कंपेयर कीजिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है इसी को बोला जाता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी जो है वो सीपी से बड़ा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब आप जितने दाम पे आप चीज़ खरीद कर लेकर आए हैं, वो दाम अगर आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, आपकी लागत से ज़्यादा है, सॉरी, जिस दाम पे आप सामान को बेच रहे हैं वो दाम आपके कॉस्ट प्राइस है, यानी कि आपकी लागत से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है आपको प्रॉफिट हुआ। और लॉस कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, जितने की आप चीज़ खरीद के लेके आए हैं, अगर उतने की ना बेच पाए, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लो 100 रुपये की चीज़ खरीद कर लेकर आए हो कहीं से और आप 80 की बेच पा रहे हो, तो जहाँ से खरीद के लेके आए हो 100 रुपये की, उसको तो 100 रुपये दे चुके हो ना आप, और आपको कस्टमर से सिर्फ 80 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा तो आपको होगा लॉस। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज आपका हमेशा काउंट होता किस पे है, एसपी को निगाह में रख के, तो वो क्या होगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, जितना जिस भी अमाउंट का हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब इस चीज में एक अगर सिंपल एक टेबल बनाकर देखें, एक डायग्राम बनाकर, सबसे ऊपर होता है बच्चे मार्क प्राइस, फिर आता है सेलिंग प्राइस, फिर आता है कॉस्ट प्राइस। अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज जोड़ दें तो आपको एसपी मिलेगा। इसी तरीके से मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट परसेंटेज घटा दें तब भी आपको एक सेलिंग प्राइस ही मिलेगा।
सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस पूरी ट्रांजैक्शन में इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अगर आपको कोई ये बोले कि किसी एक कॉस्ट प्राइस पर अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और 10% का डिस्काउंट भी दिया है, तो दो अलग अलग रेशो अगर सीपी और एसपी की आ रही हैं, ऐसे ही एमपी और एसपी की दो अलग अलग रेशो आ गई डिस्काउंट के हिसाब से, और सीपी और एसपी की रेशो आ गई प्रॉफिट के हिसाब से, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एसपी यहाँ फर्स्ट रेशो में और एसपी सेकेंड रेशो में वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि एसपी तो एक ही है ना, वैल्यू तो एक ही है एसपी की। आइए कुछ और तथ्यों के बारे में देखते हैं। बच्चे, असल में प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? मान लो आप अगर कॉस्ट प्राइस की कोई किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद कर लेकर आए हैं, तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अब अगर आप उसको 150 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 150 को अगर आप ब्रेकअप करो तो 100 रुपये तो वही है, 100 रुपये तो आपका सीपी है। ये तो आपको जिस दुकानदार से आप खरीद कर लेकर आए थे वहां उसको दोगे। जो 50 रुपये एक्स्ट्रा देन सीपी आपने लिया है, वही आपका क्या होता है? प्रॉफिट। तो इस चीज को समझने की जरूरत होती है कि जो भी एक्स्ट्रा आप सीपी से वसूलते हैं वही होता है आपका प्रॉफिट। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ये बोलता है कि प्रॉफिट है आपका 20 रुपए का, तो आप क्या कीजिए, अपने कॉस्ट प्राइस में 20 रुपए एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ऐसे ही अगर प्रॉफिट 20% बोलता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 20% ऑफ व्हाट? अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, 100 रुपए की कोई चीज़ खरीद कर लेकर आए हैं, तो आपके मन में यही चलेगा ना कि मैंने जितना 100 रुपए लागत लगाया था, कम से कम उतना तो वसूल लूँ, और उसके बाद उस 100 का जितना भी 10%, 20% एक्स्ट्रा, जितना भी हो सकता है, मैं उस 100 रुपए का उतने परसेंट एक्स्ट्रा आपसे कस्टमर से वसूलना चाहूँगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा ही परसेंटेज में अगर आए तो इट इज़ अनसेट, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि वो ऑफ सीपी ही होगा। सो इसका मतलब ये है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सीपी का मतलब है यू आर कलेक्टिंग 20% ऑफ सीपी एक्स्ट्रा फ्रॉम द कस्टमर। सो व्हाट डज इट मीन कि जिस दाम पर आपने सामान, आप कस्टमर आपको कौन सा पैसा देता है? कस्टमर आपको जितने भी रुपए देगा, यानी कि जितने के सामान बिकेगा उतने रुपए देगा, और जितने भी रुपए देगा वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर। आपने क्या किया है? अपने सीपी के बराबर तो वसूला ही है उससे, भाई इतना दाम तो देना पड़ेगा वरना लॉस होगा। प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने उतना तो वसूला है प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लिया है। कितना लिया है? 20% ऑफ सीपी को एक्स्ट्रा लिया है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो इस स्टेटमेंट को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि इट मीन्स कि योर सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन सीपी। ये इसका मैथमेटिकल मतलब हुआ। अब एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एनीबडी सेज कि प्रॉफिट इज X%, तो इसका मतलब यही होता है कि योर सेलिंग प्राइस इज X% मोर देन सीपी। और अगर कोई बोलता है लॉस है X% का, तो इसका मतलब क्या हुआ? एसपी इज X% लेस देन सीपी। आई होप आपने पुरानी कॉन्सेप्ट वीडियोस देखी हैं तो आप इसका मतलब अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर नहीं देखी हैं आई वुड सजेस्ट कि आप पुरानी वीडियोस परसेंटेज की देखिए कि इस चीज़ का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज और इंक्रीज और डिक्रीज का। चलिए इस वीडियो पे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि अगर कोई भी केस उठा लो बच्चे, प्रॉफिट का मतलब एसपी आपका उतने परसेंट ज़्यादा है, लॉस का मतलब एसपी आपका उतने परसेंट कम है, कोई भी केस उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम परसेंटेज एक्स्ट्रा वाला ही उठा लेते हैं, यानी कि एस पी इज 20% मोर देन सी पी, इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रॉफिट है 20% का। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सिंपली राइट इट एज एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस 20, यानी कि 120% ऑफ सी पी। ये कैसे हुआ आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। ऐसे ही 20% मीन्स 1/5, तो 20% मोर मीन्स 1 मोर देन 5, यानी कि 5 के कंपैरिजन में एक ज़्यादा मिलेगा। तो कंपैरिजन ऊपर एसपी का सीपी से हो रहा है, और यहाँ पर
5 से कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर हम सीपी को 5 मान लें तो एसपी कितना हो जाएगा, उससे 1 ज़्यादा यानी कि 6 यूनिट। सिमिलरली आप रेशियो निकाल सकते हैं, एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू 6 यूनिट ओवर 5 यूनिट। यूनिट और यूनिट कट जाएंगे, रेशियो आ जाएगा 6/5। या फिर आप फ्रैक्शंस की वैल्यू में लिखना चाहते हैं एसपी को सीपी के टर्म्स में, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 6/5। आई होप आपको इतने टॉपिक समझ में आए होंगे, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे सेम केस आप लॉस के साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। 20 एसपी इज 10% लॉस की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉस के केस में भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, सिमिलर फंडा अपनाकर। तो आई होप आपको ये एसपी का और सीपी और लॉस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का बेसिक्स समझ में आया होगा।